जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं की कृपा दृष्टि से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज दो साईं डिवोटीज़ के साईं अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ। पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं चैत्रा जी। मैम कुर्ग से हैं। मैम ने फैमिली के साथ श्री क्षेत्र धर्मस्थला टेम्पल जाने का प्लान बनाया था। वो मंदिर भगवान मंजूनाथ का यानी शिव जी का है और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत फेमस है। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैम ने बाबा से प्रार्थना की कि साईं उनके साथ हो और उनका प्रेजेंस वो फील कर सके। प्लान यही था कि पहले वो कार से कुर्ग जाएंगी, वहाँ पेरेंट्स को पिकअप करेंगे और फिर टैक्सी से टेंपल के लिए निकलेंगे। मैम एक्सपेक्ट कर रही थी कि कार या टैक्सी में इन्हें बाबा की फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर दिखेगी। कुर्ग के रास्ते में इन्हें कुछ साईं बाबा के फ़ोटोज़ दिखे जो देखकर वो काफ़ी खुश हो गई, लेकिन जब वो टैक्सी में बैठी तो मैम ने देखा कि वहाँ साईं बाबा का फ़ोटो नहीं था। वो थोड़ी दुखी हो गई। वहाँ कोरा गज्जा का फ़ोटो था। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। कोरा गज्जा शिव जी का ही रूप है। ये देखिए, ये जो फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ ये उनका रूप है, शिव जी का ही एक अलग रूप है। तो मैम को ये वाला फ़ोटो गाड़ी में दिखा और वो बहुत दुखी हो गई कि उनको साईं ने दिखे। बाद में मैम ने हमारे चैनल से एपिसोड 252 सुना और रियलाइज़ किया कि साईं बाबा ने इनको कोरा गज्जा के रूप में दर्शन दिया। अब कैसे समझ आई ये बात, इसे समझाने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि एपिसोड 252 ज़रूर सुनिएगा। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। मैम बहुत खुश हो गई कि हर रूप में बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। और चैत्रा जी, मैं खुद भी बहुत हैरान हो गई थी आपका अनुभव सुनने के बाद, क्योंकि एपिसोड 252 जो है वो एक स्वप्न दर्शन से जुड़ा हुआ था, जहाँ साईं कोरा गज्जा के रूप में एक भक्त को स्वप्न देते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि उस एपिसोड के माध्यम से बाबा ने आपको फिर से समझाया कि बाबा आपके साथ टैक्सी में ही थे, कोरा गज्जा के रूप में। अब चलिए सुनाती हूँ आप सभी को दूसरा अनुभव। दूसरा अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। पहले इन्होंने 5 गुरुवार का व्रत किए थे जिसमें बहुत गलती करती थी, लेकिन उस वक्त भी बाबा ने इनकी विश पूरी की और इनकी भक्ति को स्वीकार किया। उसके बाद नवगुरुवार व्रत करना चाहती थी, लेकिन 1.5 साल तक कर नहीं पाई, क्योंकि बाबा की मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है ना। अब जो वो नवगुरुवार का व्रत कर रही थी, जो करंट व्रत चल रहा था, उससे पहले शनिवार को इनके कमर के एक साइड में बहुत दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो इग्नोर कर रही थी, पर अगले दिन लेफ़्ट शोल्डर में भी इतना दर्द हो गया कि वो रो पड़ी। लग रहा था कि इनके मतलब बॉडी का एक तरफ काम नहीं कर रहा है। तो 2 दिन तक वो दवाई लेती है, लेकिन फिर भी दर्द गया नहीं। वेडनेसडे रात को मैम ने बाबा से कहा कि मुझे पता नहीं बाबा, मैं कल से व्रत कर पाऊँगी या नहीं, पर दिल से इच्छा है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुवार था। साईं कृपा से पूरा दर्द गायब हो गया और वो अच्छे से पूजा कर पाई। उसी पहले गुरुवार इन्होंने सोचा था कि स्तवन मंजरी सुनेंगी, पर भूल गई। नेक्स्ट गुरुवार से पहले मंगलवार रात को महापारायण ग्रुप में जो चैप्टर लिस्ट आई, उसमें इनके रोल नंबर के सामने लिखा हुआ था, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट रीडिंग स्तवन मंजरीज दिस डे। यानी मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल स्तवन मंजरी नहीं पढ़ रही हो। और ये देखकर मैम हैरान हो गई कि कैसे बाबा ने इनको याद दिलाया कि वो स्तवन मंजरी सुनना भूल गई थी। तो देखिए बाबा कैसे बात करते हैं अपने भक्तों के साथ। बाबा कितना देखते हैं अपने भक्तों को, है ना। हमें लगता है कि बाबा हमें नहीं सुनते, बाबा हमें देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पर बाबा को हमारी पल पल की खबर है। एक और प्यारी लीला मैम ने हमारे साथ शेयर किया है, वो भी मैं सुनाती हूँ आप सभी को। एक बार इनके सिटी पे मेला लगा था। वहाँ एक स्टॉल पे मैम बाबा की वाइट कलर की मूर्ति ढूंढ रही थी। अब पसंद आई थी मूर्ति, पर वो वाइट कलर की नहीं थी, तो मैम ने कुछ लिया नहीं और वो बहुत दुखी हो गई और घर वापस आ गई। उसी रात को सोने से पहले मैम बाबा को ये कहकर सोती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता साईं, आप मेरे पास आ जाओ। नेक्स्ट सुबह मैम ने मुंह भी नहीं धोया था कि तब एक आंटी ने एक दीदी के थ्रू एक वाइट साईं बाबा की सुंदर स्वरूप भेज दिया। अगर शुरू से लेकर एंड तक
दोनों अनुभव को बहुत ध्यान से आप सभी ने सुना है, तो इतना तो समझ ज़रूर आया होगा कि बाबा अपने भक्तों को कितना सुनते हैं, कितने मतलब डिटेल्स में सुनते हैं कि भक्त क्या चाहते हैं। ठीक है, दो जगह बाबा के भक्तों ने उनसे दर्शन मांगी, तो बाबा किसी के घर आ गए, किसी के साथ बाबा रास्ते भर चलते गए। ठीक है, किसी भक्त ने, अगर जब भक्त ने कहा कि मेरे शरीर में दर्द है बाबा, बाकी आपकी मर्ज़ी, साईं कृपा से अगले दिन ही दर्द गायब हो गया। तो कौन कहता है कि बाबा नहीं सुनते हैं? बाबा जैसा कोई आपको सुनेगा भी नहीं, इतना आप जान लीजिए। और आप दोनों साईं डिवोटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना खूबसूरत अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतने खूबसूरत साईं महिमा का प्रचार करने के लिए। मेरे साईं परिवार, आई एम वेरी मच श्योर कि आप सबको ये दो सुंदर सुंदर अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।